नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है द विनर 136, अंक हैं 2179। तो बढ़िया मैच होने वाला है। खिलाड़ी बेहतरीन लग रहे हैं, यूएई के खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे। तो सब टाइम बाउंडेड मैच है, आपको बताना चाहूँगा। वो भी रियल प्लेयर है, मैं भी। तो E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन में रख दूंगा और उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो इन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में रखा है। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने की हाल फिलहाल में कोई स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। सबसे पहले नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर मुझे रखना है और उसके बाद अपने बिशप को नहीं, बिशप नहीं, और उसके बाद अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखना है। अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव कौन सा चलूँ, ये मुझे लगातार सोचना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आप इसके लिए आपको कोई भी फीस या पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं लाइव रह कर लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे इस तरीके से कैसे सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है। आजकल लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट से खुद ही मूव चलते हैं और फिर बोलते हैं कि ये वाला मूव सीख लीजिए तो आप मैच खेलना सीख जाएंगे। तो लाइव मैच में कुछ भी उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं, तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, क्योंकि लाइव मूव में कोई भी मूव या स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होती है। देखिए, ऐसा बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा या महान प्लेयर हूँ, छोटा ही सा प्लेयर हूँ। तो हो सकता है कि अपोनेंट भी मुझे हरा दे या मैं अपोनेंट को हरा दूँ, और टाइम टाइम पर अपोनेंट या मैं अपनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहेंगे एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ या अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा है। आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो अब मैं अपने नाइट को अगर उठाकर G5 पोजीशन में रख सकता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ F7 पोजीशन से। तो इन्हें E7 वाला पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखना पड़ेगा, वरना इनको एक चेक लग जाएगी। तो क्या मैं क्वीन बाहर निकाल के लाऊं? क्वीन निकालने का मैं सोच तो रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये मेरा G2 वाला पॉन मार सकते हैं, और अगर इन्होंने G2 वाला पॉन मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। ठीक है, अगर इन्होंने G2 वाला पॉन मारा तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनका रुख मार दूंगा। तो देखिए, इन्होंने पॉन नहीं मारा है। अब कौन सा मूव चलना चाहिए, काम करूंगा और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्यों D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पे चल दिया है। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला, और देखिए यही होती है मिस्टेक्स। तो क्वीन बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो गलती तो हो गई है, स्टार्टिंग में ही गलती कर दी है मैंने, और अपना एक नाइट गवा दिया है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मैं गलती कर रहा हूँ। सबसे पहले कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। कैजलिंग मैंने कर ली है, बढ़िया। तो अब नाइट मैं बाहर निकाल के लगाया हूँ, और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूड डिपेंड करेगा। देखिए, खिलाड़ी होशियार है, इनका नाम है द विनर, और सोच समझ कर ही मुझे मूव चलना पड़ेगा। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, और अपने बिशप को अगर इस पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच तो बढ़िया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। बिशप इंटरलॉक पोजीशन में लगा देना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए, तो लगातार सोचना पड़ेगा दोस्तों कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को मार देना चाहिए सबसे पहले, मुझे यही मूव समझ में आ रहा है। उसके बाद ही सोचूंगा कि अब क्या करूँ। बढ़िया मैच, जो मैच में गलती करेगा भाई हारेगा। तो मैंने अपना क्वीन उठाकर H3 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि मैं F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पे चलना चाहता हूँ। यह डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो मैच तो बढ़िया है, या फिर मैं इनका H6 वाला पॉन मार सकता हूँ अपने। तो अब कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, 2 कदम, क्योंकि मैं अपना रूक बाहर निकालना चाहता हूँ।
तो यही मैं बोल रहा था कि जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो क्या इस पॉन को मार दूं? नहीं, इस पॉन को मारना नहीं है। अगर इस पॉन को मार देता हूं तो ये बिशप से मार देंगे। नहीं, इस पॉन को नहीं मारना है और अपना बिशप एक कदम पीछे रख लेना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, देखिए। और अगर इन्होंने मेरा E4 वाला पॉन मारा तो ये फंस जाएंगे। नहीं, इन्होंने नाइट से मारा है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि इसके बाद ये D5 वाले पॉन से ही मारेंगे। जैसे ही उस पॉन से मारेंगे तो मुझे एडवांटेज मिल जाएगा और अब मैं सेफ हूँ, क्योंकि ये कम से कम मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे। तो कौन सा मूव चलना चाहिए अब? एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है, और वो ये है कि अगर मैं अपने रूक से इनका F7 वाला पॉन मार देता हूँ तो ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे। जैसे ही रूक मारेंगे मैं अपने बिशप से इनका E6 वाला पॉन मार दूंगा। तो एक रूक मैंने गवाया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सब बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो क्या मैं इनका बिशप मार दूं? मुझे मारने का कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। सबसे पहले इनका रूक मारना पड़ेगा। और अब एक काम कर सकता हूं और अपने क्वीन को उठाकर अगर G3 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ही कौन से मूव चलेंगे। खिलाड़ी होशियार हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इनको कैसे ट्रैप करना है ये मुझे सोचना पड़ेगा दोस्तों। खिलाड़ी होशियार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी कौन से मूव चलेंगे? क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्योंकि ये अपने बिशप को E5 पोजीशन में चल सकते हैं। यस, मैं गलती कर रहा हूँ। ये अपने बिशप को E5 पोजीशन में चल सकते हैं। और अगर इन्होंने बिशप E5 पोजीशन में चला तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा? सबसे पहले एक काम करना है और अपने रूक से ये पॉन मार देना है। यही वो मुझे ज़रूरी लग रहा है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। चेक इन्होंने दिया है, चेक तो मैं बच गया हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने ब्लैक बिशप को अगर उठाकर मैं D4 पोजीशन में रख लूँ तो कुछ सेटिंग बन सकती है, क्योंकि इनका जो ब्लैक बिशप है इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना क्वीन C2 पोजीशन में रखा था, मेरे रूक को मारना चाहते थे।
कौन सा मूव चलूँ। देखिए खिलाड़ी होशियार है। तो अगर मैं बिशप यहाँ पर रख लूँ, अपने बिशप से मारेंगे, मैं अपने रूक से मार दूंगा इनका बिशप, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि या तो इनका क्वीन या रूक मारा जाएगा। तो इन्हें अपने ब्लैक बिशप से मेरा D4 वाला बिशप मारना ही पड़ेगा। सॉरी, ब्लैक G7 वाले बिशप से जैसे ही मारेंगे मैं अपने रूक से मार दूंगा, तो इन्हें जो D7 वाला बिशप है वो बचना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ, ये मुझे लगातार सोचना पड़ेगा। तो मैच तो शानदार होने वाला है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे, तो देखिए ये B8 वाले नाइट को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने B8 वाला नाइट हटाया तो मैं इनका D7 वाला बिशप मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा सबसे पहले, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इनको अब ट्रैप करना है दोस्तों, बस सबसे ज़रूरी मूव यही है। और ट्रैप मुझे लग रहा है ये होने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने रूक को मैं G6 पोजीशन से रख कर इनको एक चेक दूंगा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला। देखिए इनके पास 4 चेस पीस हैं, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है कि ये H वाले या तो H7 या H6 पोजीशन पर जाएंगे, और जैसे ही वहाँ जाएंगे इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो इन्होंने मैच बहुत अच्छा खेला लेकिन गलती कर गए। तो यही होती है मिस्टेक। देखिए इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और जैसे ही वहाँ पर जाएंगे मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, डायरेक्ट चेकमेट। तो द विनर हार गए हैं। और इस मैच में देखिए गलतियाँ तो मैंने बहुत की, क्योंकि जब चेस प्लेयर मैच खेलते हैं लाइव, उस समय आपको कुछ पता नहीं चलता है। आप कोशिश करते हैं कि अपोनेंट को कैसे भी हराना है। और देखिए चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हो या फिर कोई भी टूर्नामेंट हो, चेस प्लेयर पर लाइव मैच होता है तो प्रेशर तो रहता ही है। तो देखिए द विनर हार चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।